तो आज बात करते हैं हमारे डिवाइसेस के अंदर छिपे हुए एक ऐसे कंपोनेंट की जो बहुत जरूरी है पर जिस पर ध्यान कम ही जाता है, कैश मेमोरी। असल में यही वो गुमनाम हीरो है जो हमारे डिजिटल एक्सपीरियंस को तेज और स्मूथ बनाता है। कभी सोचा है कि कंप्यूटर को तेज फील कराने के पीछे का असली खिलाड़ी कौन है? ये सिर्फ प्रोसेसर या रैम नहीं है। सच तो ये है कि एक छिपा हुआ MVP है जो पर्दे के पीछे से सारा काम संभालता है, और आज हम उसी की कहानी को समझेंगे। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझते हैं जिसे सॉल्व करने के लिए कैश मेमोरी को बनाया ही गया था। सोचिए, हमारे पास दुनिया का सबसे तेज प्रोसेसर है, लेकिन फिर भी उसे काम करने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। भाई ऐसा क्यों? इसको समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। मान लीजिए कि हमारा CPU एक मास्टर कारीगर है जो बिजली की रफ्तार से काम कर सकता है, लेकिन उसे अपना सामान यानी डेटा मेन मेमोरी या रैम से लाना पड़ता है, और ये रैम एक बहुत बड़े, धीमे और दूर के गोदाम जैसी है। अब कारीगर चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, अगर उसे हर छोटे मोटे औजार के लिए उस दूर के गोदाम तक भागना पड़े तो काम तो धीमा होगा ही, है ना? और बस यही है असली प्रॉब्लम। CPU और रैम की स्पीड के बीच का ये बहुत बड़ा गैप एक बॉटलनेक एक रुकावट पैदा करता है। इस देरी को हम लेटेंसी कहते हैं, और इसी की वजह से हमारा सुपर फास्ट प्रोसेसर ज्यादातर टाइम बस खाली बैठा रहता है, डेटा का इंतजार करता रहता है। तो फिर इस मुश्किल का हल क्या निकाला गया? हल बहुत ही स्मार्ट था, कैश मेमोरी। सीधी सी बात है, अगर कारीगर को बार बार गोदाम नहीं जाना है तो क्यों ना उसके सबसे जरूरी औजारों को उसके ठीक बगल में एक छोटी सी वर्कबेंच पर रख दिया जाए। और बस यही है कैश मेमोरी। ये एक बहुत छोटी लेकिन जबरदस्त तेज मेमोरी है जो CPU के बिल्कुल पास लगी होती है। इसका काम है उस डेटा और उन इंस्ट्रक्शंस को अपने पास रखना जिनकी जरूरत CPU को बार बार पड़ती है, ठीक उसी वर्कबेंच की तरह जिस पर कारीगर के सबसे पसंदीदा औजार रखे हों। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? ये कैसे तय होता है कि कौन सा सामान वर्कबेंच पर रखना है? इसका जवाब हिट्स और मिसेस के एक बड़े ही सिंपल से कॉन्सेप्ट में छिपा है। देखिए, जब भी CPU को किसी डेटा की जरूरत होती है तो वो सबसे पहले अपनी सबसे करीबी दोस्त यानी कैश मेमोरी में देखता है। अगर डेटा वहीं मिल गया, बिंगो, इसे कहते हैं कैश हिट। ये सबसे बेस्ट सिचुएशन है। औजार सीधा वर्कबेंच पर मिल गया और काम बिना किसी देरी के हो गया। लेकिन अगर डेटा कैश में नहीं मिला तो इसे कहते हैं कैश मिस। अब CPU को उस धीमे वाले गोदाम यानी रैम तक जाना पड़ता है, डेटा लाना पड़ता है, और फिर उस डेटा की एक कॉपी भविष्य के लिए कैश में भी रखनी पड़ती है, और इस पूरे चक्कर में कीमती समय बर्बाद होता है। तो खेल बस इतना सा है, पूरे सिस्टम का एक ही मकसद है, कैश हिट्स को ज्यादा से ज्यादा करना और कैश मिसेस को कम से कम। जितनी ज्यादा हिट्स होंगी, प्रोसेसर उतना ही कम इंतजार करेगा और हमारा कंप्यूटर उतना ही तेज भागेगा। अब कहानी थोड़ी और दिलचस्प होती है। असल में हमारे कारीगर के पास सिर्फ एक वर्कबेंच नहीं होती, बल्कि अलग अलग साइज और दूरी पर कई वर्कबेंच होती हैं। इसी को हम कैश का पदानुक्रम या हायरार्की ऑफ कैश कहते हैं। आमतौर पर इसके 3 लेवल होते हैं। लेवल 1 या L1 कैश सबसे छोटा और सबसे ज्यादा तेज होता है। समझिए कोई औजार कारीगर के हाथ में ही हो। लेवल 2 या L2 कैश थोड़ा बड़ा और थोड़ा सा धीमा होता है, जैसे कोई औजार डेस्क पर ही रखा हो। और फिर आता है लेवल 3 या L3 कैश, जो सबसे बड़ा होता है लेकिन इन तीनों में से सबसे धीमा, जैसे दराज में रखा हुआ कोई सामान। इस टेबल पर एक नजर डालें तो साइज और स्पीड का यह रिश्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। L1 कैश जो किलोबाइट्स में होता है, सबसे छोटा लेकिन सबसे तेज है और हर CPU कोर के ऊपर ही बना होता है। फिर आते हैं L2 और L3 कैश जो मेगाबाइट्स में होते हैं, इसलिए थोड़े बड़े और थोड़े धीमे। L3 कैश तो अक्सर सारे कोर मिलकर इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये एक तरह का शेयर्ड वर्कस्पेस बन जाता है। और यहां स्पीड का फर्क देखिए। अगर हम रैम की स्पीड को 1x मान लें तो L2 कैश उससे लगभग 25 गुना तेज है, और L1 कैश वो तो लगभग 100 गुना तक तेज हो सकता है। जरा सोचिए ये कितना बड़ा फर्क है। इससे पता चलता है कि CPU का कितना इंतजार बच जाता है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। असल दुनिया के उदाहरण देखें तो Intel i9 जैसे हाई एंड प्रोसेसर में 1 MB का L1 कैश मिलता है।
AMD Ryzen 5 5600X जैसे पॉपुलर CPU में 3 MB का L2 और 32 MB का L3 कैश होता है, और गेमिंग के लिए बने खास प्रोसेसर जैसे Ryzen 7 5800X3D में तो 96 MB तक का विशाल L3 कैश होता है। इतना बड़ा कैश गेमिंग परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क ला देता है, क्योंकि गेम का सारा जरूरी डेटा बार बार रैम से नहीं लाना पड़ता। ठीक है, ये सब तो हो गई टेक्निकल बातें, पर असल जिंदगी में हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल में इससे क्या फर्क पड़ता है? इसका असली फायदा क्या है? फायदे ना बिल्कुल सीधे साधे हैं। डेटा तक बहुत तेज पहुंच, मतलब इंतजार या लेटेंसी बहुत कम। इसका नतीजा यह होता है कि CPU अपना ज्यादातर टाइम असल में काम करने में लगाता है, न कि डेटा का इंतजार करने में। और एक बोनस भी है, कैश तक पहुंचने में रैम के मुकाबले कम बिजली लगती है, जिससे पूरा सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट बनता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है, अगली बार जब कोई ऐप क्लिक करते ही झट से खुल जाए, या जब कंप्यूटर बिना अटके एकदम मक्खन की तरह चले, तो इसका बहुत बड़ा क्रेडिट इस स्मार्ट और सुपरफास्ट कैश मेमोरी को जाता है। यही वो गुमनाम हीरो है जो सब कुछ स्मूथ बनाए रखता है। तो कैश मेमोरी ने प्रोसेसर और मेमोरी के बीच की स्पीड की खाई को तो भर दिया, लेकिन टेक्नोलॉजी तो कभी रुकती नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, आज के दौर में कंप्यूटिंग की दुनिया में अगली सबसे बड़ी रुकावट या बॉटलनेक क्या है, जिसे हमें हल करना है। इसी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।